डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 तमिलनाडु। तमिलनाडु शब्द तमिल भाषा के दो शब्दों के योग से बना है, तमिल और नाडु, जिसका शाब्दिक अर्थ है घर या वास अर्थात तमिलों का घर। ये शब्द किससे बना है? दो शब्द, जहाँ लिखा है तमिल और नाडु, और इसका मतलब क्या है? घर या वास अर्थात तमिलों का घर। तमिलनाडु का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यहाँ चोल, पल्लवों और चेर राजाओं का शासन बहुत समय तक रहा। यहाँ पे कौन कौन से राजाओं का शासन रहा? चोल, पल्लवों और चेर राजाओं। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गन्ना, चावल, चाय, नारियल, काजू, मिर्च आदि की खेती होती है। इसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ठीक, यहाँ पे क्या क्या चीज़ है? गन्ना, चावल, चाय, नारियल, काजू, मिर्च आदि की खेती होती है। राज्य के प्रमुख उद्योग है सूती कपड़ा, भारी वाहन, चमड़ा, मोबाइल फ़ोन, सॉफ्टवेयर आदि। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रमुख उद्योग माना जाता है। इसका कारोबार बहुत अच्छे से होता है यहाँ पे। तमिल यहाँ की प्रमुख भाषा है। कवि तिरुवल्लुवर, कवि सुब्रमण्यम भारती, संगीतकार AR रहमान, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, विश्व प्रसिद्ध नारायण कार्तिकेय आदि अनेक प्रसिद्ध हस्तियों का संबंध तमिलनाडु से है। ये सारे प्रसिद्ध लोग तमिलनाडु से में रहते हैं और इनका घर यहीं था। कवि तिरुवल्लुवर, कवि सुब्रमण्यम भारती, संगीतकार AR रहमान, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, विश्व प्रसिद्ध नारायण कार्तिकेय आदि अनेक प्रसिद्ध हस्तियों का संबंध तमिलनाडु से। ठीक, भरतनाट्यम यहाँ का प्राचीनतम नृत्य है। कर्नाटक संगीत की भी महान परंपरा रही है। पोंगल तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार है, जो कि फसलों की कटाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पोंगल यहाँ का मुख्य त्यौहार है और ये होता किस लिए है? फसल काटते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ये। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में जालीकट्टू, तमिलनाडु की शैली की ही सांडों की लड़ाई मनाया जाता है। राज्य में अनेक स्मारक तथा मंदिरों की प्रचुरता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्मारक हैं, बहुत सारी मंदिर हैं। श्रीपुरम की देवी नारायणी के मंदिर को दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। ठीक है, श्रीपुरम में जो देवी नारायणी का मंदिर है उसे दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा मंदिर और देवी की प्रतिमा सोने की बनी हुई है। ठीक है, तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है। कोवेलम तट, कन्याकुमारी तट, महाबलीपुरम तट, रामेश्वरम तट आदि अनेक समुद्र तट अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे जितने भी समुद्र तट है बहुत ज़्यादा, इनमें से ये सारे तट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कन्याकुमारी समुद्र तट अपनी बहुरंगी बालू के लिए जाना जाता है। जो कन्याकुमारी समुद्र है उसमें बहुत रंगों के बालू पाए जाते हैं, सैंड। ठीक है, समुद्र तट के किनारे नारियल और पाम के पेड़ों के झुंड, लहरों में हिचकोले लेती छोटी बड़ी नावें, लहरों के ऊपर उड़ान भरते समुद्री पक्षी और सूर्योदय व सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य पर्यटकों को मंदमुग्ध कर देता है। ठीक है, समुद्र किनारे जो नारियल के पेड़ है और पाम के पेड़ हैं, फिर लहरें में जो छोटी बड़ी नावें चलती रहती हैं, फिर लहरों में सूर्यास्त और सूर्य उदय होता है, समुद्री पक्षी इधर उधर करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलजुल कर बहुत ही सुंदर दिखाते हैं और बहुत ही मंदमुग्ध कर देते हैं। ठीक है, कोडाईकनाल की विशाल पहाड़ियाँ और उनकी ढलानें, घास के मैदान, चरागाहों में चरते भेड़ों का झुंड उल्लास व रोमांच पैदा करता है। कोडाईकनाल एक हिल स्टेशन है जहाँ की पहाड़ियाँ, ढलानें और घास के मैदान बहुत ज़्यादा सबको पसंद आते हैं और वहाँ पे रोमांच पैदा करते हैं, मतलब एडवेंचर। देवदार के ऊंचे पेड़ों, चाय व कॉफ़ी के बागानों से घिरे ऊटी प्रदेश को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य में लुप्त होने की कगार पर खड़े जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियों को संरक्षण दिया जाता है। ये एक अभयारण्य है, मतलब फॉरेस्ट रिजर्व है, जहाँ पे अनेक प्रजातियों को संरक्षण के लिए रखा गया है।
गोल्डी नेशनल पार्क के विभिन्न प्रकार की तितलियाँ, बिच्छू, मकड़ियाँ, घोंघा व अनेक प्रकार के सांप रहते हैं। सांभर, रसम, उपमा, इडली जैसी चावल से बनी चीज़ें तमिलनाडु का मुख्य खाद्य है। ठीक है, ये सारे से जो बनी चीज़ें हैं ये तमिलनाडु का मुख्य खान पान है। परंपरागत रूप से केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। भोजन किस में परोसा जाता है? केले के पत्तों पर। महिलाओं की परंपरागत पोशाक साड़ी और पुरुषों की लुंगी है, जिसे मुंडू भी कहते हैं। ठीक, यहाँ की कांजीपुरम की साड़ियाँ पूरे देश में प्रसिद्ध है। रामेश्वरम समुद्र तट को तीर्थ स्थान माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए इसी तट पर शिव जी की पूजा की थी तथा पुल का निर्माण किया था। चेन्नई और टुटिकेरिन राज्य के प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, ये है तमिलनाडु चैप्टर के बारे में, जो इसमें कि तमिलनाडु के बारे में सब कुछ बताया गया। अब आओ इसके वर्ड मीनिंग। इसका वर्ड मीनिंग जितने भी लिखे हैं इसको आप लोग को पढ़ना है और याद करना है। यहाँ पे जो मौखिक और लिखित के क्वेश्चन आंसर है वो मैंने कॉपी में कराए हैं, उन्हें लिख के याद कर लेना। यहाँ डैश तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। डैश तमिलनाडु का प्राचीनतम नृत्य है, वो है भरतनाट्यम। लुंगी को डैश भी कहा जाता है, मुंडू। ओके, फिर नेक्स्ट पेज पे लिखित क्वेश्चन आंसर। तमिलनाडु की डैश की साड़ी पूरे देश में प्रसिद्ध है, कांचीपुरम। ठीक, और ये आंसर भी मैंने लिखा दिया, इन्हें याद कर लेना। भाषा ज्ञान में आओ, इसमें विलोम शब्द सही चुनकर तुम्हें लिखना है। प्राचीन, नवीन, भारी, हल्का, लंबा, नाटा, एक, अनेक, ऊपर, नीचे, छोटी, बड़ी। ठीक है, इस चैप्टर से यहीं तक।